नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन बुधवार का दिन आप सबों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। बुधवार का मतलब मरकरी प्लैनेट से है, जिसका कलर व्हाइट है। धर्म तो व्यक्तित्व और समष्टि के बीच होता है, किसी संप्रदाय या जाति विशेष के बीच नहीं। धर्म कभी सांप्रदायिक हो ही नहीं सकता। धर्म तो प्रत्येक व्यक्ति और इस ब्रह्मांड के बीच का जो कड़ी है वो है धर्म। इसलिए धर्म को किसी जाति विशेष से नहीं बांधा जा सकता, धर्म को किसी संप्रदाय से नहीं बांधा जा सकता और नहीं जोड़ा जा सकता है। दुनिया भर की संस्थाएं हमारे भारतवर्ष में लोगों को धार्मिक बनाने के लिए ठेका ले रखी हैं। इन धार्मिक संस्थाओं का गठन तो जैसे शंकराचार्य ने मठ की स्थापना की चारों दिशाओं में, उसका उद्देश्य था, वो समाज के लिए हितकारी था, समाज को सबल बनाना था, समाज को मजबूत बनाना था, समाज को शिक्षित बनाना था, समाज को परमात्मा के करीब लाना था, समाज को प्रेम सिखाना था, समाज को वास्तविकता से रूबरू कराना था। वो है धर्म, जिसकी स्थापना शंकराचार्य पहले ही कर चुके हैं, जो अनंत काल से है और अनंत काल तक चलेगा। फिर बीच बीच में हमारे कुछ तथाकथित साधु महात्माओं ने एक बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी कर रखी है लोगों को धार्मिक बनाने के नाम पर। और धर्म भी इस तरीके के कि पहले तो वो लोग उस संस्था के सदस्य हो जाते हैं, फिर एक जगह एकत्रित होते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं और इसके साथ साथ उनकी रोजमर्रा की जो ज़रूरतें हैं वहीं महात्माओं की जो ट्रस्ट है, जो संस्थाएं हैं, वहीं उसका निर्माण भी करती हैं और आम अपने भक्तों में बेचती भी हैं। और मज़े की बात देखिए, जैसे मान लीजिए किसी भी धार्मिक संस्था को ले लीजिए, आप राधे राधे को ले लीजिए, अथवा आसाराम बापू की तो ख़त्म हो चुकी तरह, लेकिन उनकी भी नौटंकियां हम लोगों ने देखी हैं। उस संस्था को भी ले लीजिए। प्रत्येक इस तरह से लोग बांध देते हैं लोगों को, और इसमें वही लोग शिकार होते हैं जो कमाने और खाने वाले हैं, मतलब मिडिल क्लास के भी लो लेवल पे हैं, और उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। उन लोगों का दोहन किया जाता है जिनकी परसेंटेज इस समाज में 80% के आसपास है। अब बताइए, धर्म के नाम पे इस तरह की नौटंकियां चालू हैं, इस तरह से लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और नाम उसका किसी न किसी बड़ी परमात्मा से जोड़कर धार्मिक संस्था रख देते हैं, जिसका दूर दूर तक मानो समाज के कल्याण से कोई वास्ता नहीं। बस वो सरकार के कानूनों को काट के लिए इस तरह की संस्थाएं खड़ी कर रखी हैं। सरकार ने जिस तरीके के विधेयक लाए, उसके अनुरूप उसका कटाक्ष करते हुए उसमें से वो निकल कर संस्थाएं को खड़ी कर लेते हैं। और इस तरह से ये संस्थाएं सभी चल ही रही हैं एक उद्योग की तरह, और इसमें लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कितनी ही ये स्थिति भयावह है। धर्म को तो सिर्फ 2 स्तंभों पर इन महात्माओं ने खड़ा कर रखा है, एक भय और दूसरा लालच। लालच दिखाते हैं भगवान का और भय भगवान का कि भाई तुम इस तरह से नहीं किए, तुमने 501 रुपये चंदा नहीं चढ़ाए, दक्षिणा नहीं दिए या दक्षिणा नहीं चढ़ाए तो तुम्हारे साथ अनर्थ हो जाएगा। अब उस अनर्थ के डर से आप उनके चरणों में गिर जाते हैं, और आप अगर चढ़ा दिए 501 रुपये तो आपके साथ अनर्थ नहीं होगा, आप सीधा डायरेक्ट परमात्मा के पास चले जाएंगे। जैसे कि वो टिकट बेच रहे हैं वो 501 रुपये में परमात्मा के पास जाने के लिए। इस तरह से नौटंकियाँ चल रही हैं। ऐसा क्या कभी हो सकता है? धर्म को 2 चीज़ों पर, 2 स्तंभों पर इन महात्माओं ने खड़ा कर रखा है। पहला
भय और दूसरा लालच। भय दिखाकर, लालच दिखाकर, डराकर लोगों का दोहन कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए धार्मिक होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन धार्मिक होने से पहले धर्म को समझना उससे भी बड़ी बात है। और जब आप धर्म को समझ गए तो फिर धार्मिक होने की दरकार ही नहीं है। आप धार्मिक तो जन्म से ही हैं। इसलिए धर्म, जहां आपको सुकून मिले, जहां आपको शांति मिले, जैसे आपके मन शांत रहे, जैसे आपका मन प्रफुल्लित रहे, आप हंसते रहें, आपको आनंद की अनुभूति हो, आपको खुशी हो, वही धर्म है और कुछ नहीं। केवल राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ ही धर्म है। बाकी इन व्याख्यानों में, इन ग्रंथों में, इन नौटंकियों में कुछ नहीं रखा। सबों ने अपने स्वार्थ के अनुरूप इन ग्रंथों को तैयार कर रखा है, जो समाज में देने के लिए। और 80% लोग जो कमाने खाने वाले हैं, जो अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, उन लोगों का पैसा इन महात्माओं को के पास जाकर एक बड़ा ही उद्योग और ब्रांड खड़ा हो जाता है, जिसको सरकार से लेकर सभी लोग सलाम ठोकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।